मस्तानी होगी। वास्तव में अगर रंग चढ़ाना है तो मेरे श्याम को रंग चढ़ाना, क्योंकि तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाए ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई। अभी आप थोड़ी देर प्रहलाद चरित्र सुनेंगे तो आप जानेंगे कि प्रहलाद ने कैसे भगवान को प्राप्त किया है। ध्रुव जी की बन गई और प्रहलादों की बन गई, सुदामा की बन गई, चावल चवाए से और तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से। इतना ही नहीं, कुंती की बन गई और मीराओं की बन गई, कुंती की बन गई और मीराओं की बन गई, द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ाए से तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से और तेरी बन जाएगी। सुखदेव जी ने कहा कि केवल एक ही उपाय है, भगवान का नाम भूलने से। अगर मानस को पढ़ा जाए तो मानस में करीब 42-44 चौपाइयां हैं और उन चौपाइयों का सार वृथा जाय तन जन सभी और वृथा जाय धन भार, वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। सब कुछ बेकार चला जाता है लेकिन हमारे परमात्मा का नाम कभी बेकार नहीं जाता है। चलिए एक इतिहास जानने में हम सुनाए संदेश दें आपको। कान कुबजे दुर्दश दासी पतिर जान लहा और नाम नष्ट सदाचारो दास्या सरसा दूषिता। कन्नौज, इस कन्नौज में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ लेकिन कुसंगत में पड़ गया। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात और पास पास और मिसरी एक ही भव्य निकाल। कुसंगत में पड़ गया, वैश्याओं का साथ किया। 88 वर्ष की उम्र में 9 पुत्र पैदा हुए। पूर्व जन्म के संस्कार वश इन्हें संत का सानिध्य मिला और उन संतों ने कहा अब की बार तुम्हारी संतान हो उसका नाम रख देना नारायण, क्योंकि नाम नृत्य भव सिंधु सुखाए करम विचार सुजन मन रमाई। अजामिल के जब अब की बार पुत्र हुआ उसका नाम रख दिया गया नारायण। इतना प्रेम करता था कि 24 घंटे नारायण को अपने साथ रखता था, अपनी पीठ पर बांध लेता था। धीरे धीरे जब इसकी उम्र 100 वर्ष की हुई, मृत्यु काल आ गया, अजामिल की शासन पर लेट गया। काले काले यमदूत दिखाई पड़े, फांसी का फंदा हाथ में था। पुत्र नारायण दूर खेल रहा था। दूरे कीरनाशक्तम पुत्रम नारायण, पुत्र नारायण दूर खेल रहा था। अजामिल ने सोचा कि जब मुझे इनको देखकर डर लग रहा है तो कहीं नारायण पुत्र ने देख लिया तो वो भयभीत हो जाएगा, इसलिए आवाज लगा बेटा दूर हो जाओ, दूर चले जाओ। और जैसे ही अजामिल ने आवाज लगाई दूर हो जाओ, इधर तब तक उन यमदूतों ने फंदा का फांसी गले पर लगाया। जैसे ही जोर देना लगा, जोर दिया, अजामिल की आंखों में अश्रु आ गए। आवाज लगाई, अब देखो बुला रहा था अपने बेटे को, आवाज लगाई नारायण ओ नारायण, इनको छाती से इधर करो। अब बुलाने पुत्र को रहा था, लेकिन जब कोई संकट में होता है तो वो एकदम से जोर से बुलाता है। तो भगवान को ऐसा लगा कि आज अजामिल मुझे बुला रहा है, इसलिए भगवान ने पार्षदों को बुलाया, विमान को बुलाया और कहा कि जाओ विमान लेकर जाओ, मेरे अजामिल को मेरे धाम ले आओ। अब जरा सोचो, जब अजामिल को भगवान ने तार दिया, नाम नारायण सुना तो खोल निज द्वार दिए, और संकट जो भी आ पड़े थे सो हरि ने हर लिए। अजामिल को ज्ञान हो गया और इसने 12 वर्ष तक गंगा जी के किनारे तपस्या करके भगवान का पार्षद प्राप्त कर लिया। इसके बाद
प्रचेता का वर्णन किया गया। इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा में देवासुर श्रृंगार का वर्णन, जिस देवासुर श्रृंगार को पूर्णता देने के लिए महात्मा दधीच ने अपनी अस्थियों का त्याग किया, जिससे वृत्तासुर मारा गया। वृत्तासुर है क्या? वृत्तासुर कहीं बाहर नहीं है। वृत्तासुर वो है जिसकी वृत्तियां असुरी है, वही वृत्तासुर है। जिसके आचरण, जिसके चरित्र, जीवन शैली असुरों जैसी है, वही वृत्तासुर है। और उसका लक्षण क्या होता है? बाबा ने माँ पार्वती जी से कहा है, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा, जिनके गए आचरण भवानी, और तिन्हें जाना निश्चल सम प्राण। वो मरा कैसे? महात्मा दधीच ने क्या किया? अपने अस्थियों का त्याग किया। त्याग रूपी अस से इस निचासर की मृत्यु हो गई, वृत्तासुर मारा गया। अब राजेंद्र ने एक इतिहास सुना। कल चर्चा हुई थी हिरणाक्ष की, कि भगवान ने वरा रूप धारण करके किस तरह से हिरणाक्ष का उद्धार किया। राजा नृति के दो पुत्र थे, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। जब हिरण्यकश्यप मर गया, हिरणाक्ष मर गया और हिरण्यकश्यप को पता चला, तो हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा। बदला लेने के लिए इसने इतना बड़ा उत्कर्ष तप किया, साधे पे मंगल द्रोणाया तपः परम दारुणम, ऊर्ध्वबाहुं नभोदृष्टि अपादंग गुष्ठ सदावन। मंगलाचल पर्वत की कटरा पर खड़ा हो गया। कैसे? ऊर्ध्वबाहुं ने दोनों हाथ ऊपर की ओर, नभोदृष्टि अपना ये आकाश को निहार रहा है, पादंग केवल अपने पैरों के अंगूठों पर खड़ा है। कितने दिन के लिए खड़ा हुआ है? कम से कम 10,000 वर्ष के लिए। और जब 10,000 वर्ष के लिए खड़ा हो गया तो इसके शरीर में दीमक लग गई। दीमक के साथ साथ बांस की झाड़ियां आ गई। अब हिरण्यकश्यप दिख नहीं रहा। इतनी कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी आए, जब ब्रह्मा जी को हिरण्यकश्यप दिखा नहीं तो इन्होंने कमंडल से जल लिया, और जैसे ही जल को छोड़ा तो हिरण्यकश्यप आया। ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकश्यप वर मांगो, हम बहुत प्रसन्न हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे वरदान दीजिए, हम काहू के मरे न मारे, वरदान दीजिए कि हमें कोई मार ही ना पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो हो ही नहीं सकता है, अमर तो हम भी नहीं है, तो तुम्हें अगली कहां से दे, इसलिए कुछ और मांगो। ये इतना होशियार था। कहा, तो फिर मुझे वरदान दीजिए। क्या? ना भूमा ना अंबरे, अमृतुल हमें वरदान दीजिए, ना भूमि में, ना आकाश में, ना दिन में, ना रात में, ना गीले में, ना सूखे में, ना भीतर, ना बाहर, ना मूर्ते में, ना जिंदा में, अस्त्र से, ना शस्त्र से, हम 12 महीने के किसी भी महीने में ना हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये बताओ तुमने बचा ही क्या रखा? सब कुछ तो मांग लिया है। हिरण्यकश्यप ने कहा, देखो वरदान देना है तो दो, वरना हम फिर तपस्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने इतनी कठोर तपस्या की है तो वरदान तो देना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने इन्हें वरदान दे दिया, और जैसे ही हिरण्यकश्यप को वर की प्राप्ति हुई, आकर सिंहासन पर बैठा, कि सबसे पहले एक आदेश दे दिया। क्या? ना अस्तभ्यम न दातभ्यम, ना होतभ्यम ध्वजा पश्चिम। जितने भी वेदी ब्राह्मण संत विद्वान बैठे हैं, वो कान खोल करके सुन ले। आज के बाद नहीं जलेगी यज्ञशाला, नहीं धुआं उठेगा, नहीं कोई पूजा होगी। अगर पूजा होगी तो इस हिरण्यकश्यप की होगी, इसके अलावा और किसी की नहीं होगी। देखो, जहाँ अदर होता है वहां हमारे प्रभु आते हैं। इन्हीं के पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी को जब पढ़ने के लिए भेजा गया, और जैसे इनके गुरु जी
प्रहलाद जी वहीं पर खड़े हो जाते थे और सभी को पढ़ाने लगते थे। क्या प्रहलाद जी ने कहा, लिखो पाठी राम और पढ़ो पोथी राम और श्री राम जय जय राम। जब प्रहलाद जी पढ़ाते थे ना, सारी कक्षा के विद्यार्थी ताली बजाकर नाचते थे। राजेंद्र केवल प्रहलाद ही नहीं, प्रहलाद के मित्र ही नहीं, फिर ध्वनि से पूरित हो गया और विद्यालय सुविधा में और ईट ईट रटने लगी, तब प्रभु का शुभ नाम। प्रहलाद के साथ उस विद्यालय की ईट ईट रट करने लगी, भगवान का नायक गायन करने लगी, नाचने लगी। जैसे ही इनके गुरु जी आए, गुरु जी ने देख लिया, प्रहलाद जी कहा, तुम्हें पता है तुम इसका नाम ले रहे हो? अरे तुम्हारे चाचा का हत्यारा है। प्रहलाद ने कहा, गुरु जी एक बात बताओ, वैसे तो हम आपको देव देने के लायक नहीं समझते क्योंकि हम शिष्य हैं और आप गुरु हैं। गुरु जी, राम न मारहि काहू को और ना हत्यारा राम, और आप ही पे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। गुरु जी, राम किसी को मारता नहीं है, राम जन्म देता है, पालन करता है, मरते तो लोग अपने कर्मों से ही। अब जब देखा कि हमें उपदेश दे रहा है, प्रहलाद की पकड़ी बात और ले गए हिरण्यकश्यप के पास। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरा पुत्र आ रहा है, तो प्रहलाद से पूछा, क्यों बेटा, कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी पहली कक्षा में। क्या पढ़ा? श्री राम जय राम और जय राम और श्री राम जय राम जय राम। जैसे ही प्रहलाद ने राम का नाम लिया, हिरण्यकश्यप ने बीच में ही प्रहलाद को पटक दिया। अरे मूर्ख, तुझे पता है जिसका तू नाम ले रहा है वो मेरे भाई का हत्यारा है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी हम आपको उपदेश देना नहीं चाहते, लेकिन निवेदन तो कर सकते हैं ना। पिताजी, मेरा राम किसी को मारता नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा, संसार की ऐसी विचित्रता है और जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, और धन दौलत में जिन देखा सुखी, किसी काल उन्हें भी पछताना पड़ा। उद्यान में कोई ऐसा पुष्प खिला और जिसे खिल करके ना मुरझाना पड़ा, और संसार की ऐसी विचित्रता है जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। पिताजी, इस संसार में जो आया है उसे जाना ही है। हिरण्यकश्यप ने कहा, ले जाओ मेरी आंखों के सामने से। और अब की बार जब गुरु जी ले गए तो प्रहलाद को समझाया, प्रहलाद फिर भी नहीं माने। फिर अब की बार गुरु जी ने हाथ पकड़ा, प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप के सामने ले गए, पूछा, क्यों बेटा, कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, 9वीं कक्षा में। क्या पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु और स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सत्यमात निवेदनम। हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया, शायद इसीलिए न जाने कितनी पीड़ा पहुंचाई है प्रहलाद को। और देखो, जब प्रहलाद को भगवान मिल गए तो क्या हमें आपको नहीं मिल सकते हैं? हिरण्यकश्यप भूल गया था, जाको राके साया मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके चाहे सब जग बैरी हो। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए तीसरे महीने का निर्माण किया, जिसमें हम लोग होली मनाते हैं, होलिका दहन करते हैं। अब हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसका मतलब अब ये निश्चित है कि ये मेरा शत्रु है।
इसलिए लोहे का खंभा गरम कर दिया और उस लोहे की जगह जहां पर आग की लपटें निकलने लगी, प्रहलाद को उस लोहे के खंभे के सामने खड़ा किया। हिरण्यकश्यप ने कहा, कहाँ है तेरा राम? प्रहलाद ने कहा, पिताजी समस्या इस बात की नहीं है कि कहाँ है राम, फिर समस्या इस बात की है कि कहाँ नहीं है राम। पिताजी हर जगह है राम। हिरण्यकश्यप ने कहा, अगर हर जगह राम है तो फिर इस लोहे के खंभे में क्यों नहीं दिख रहा है? प्रहलाद ने दोनों हाथ उठाए और प्रार्थना की, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं
चरणों सेवा लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। हिरण्यकश्यप आगे बढ़कर जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचा, वो प्रहलाद इसके अंदर है। प्रहलाद ने कहा हाँ, एकदम हिरण्यकश्यप आगे बढ़ा और जैसे भयंकर दृष्टि का प्रहार किया तो खंभा गड़गड़ाहट की आवाज से टूट गया। एकदम जब भयंकर गर्जना हुई, उस गर्जना के मध्य से लोहे का स्तंभ बीच से टूट गया। उस खंभे से आगे बना नरसिंह। जय बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को गोद में लिया और एक एक वर्ग पूरा होने के बाद 13वें महीने का निर्माण हुआ। मलमास अधिक मास पुरुषोत्तम मास। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को नाखूनों से बीच से चीर दिया और जब हिरण्यकश्यप मर गया, नरसिंह भगवान के शरीर में खून सवार हो गया। क्योंकि एक तो भगवान वैसे भी विचित्र अद्भुत अलौकिक अद्वितीय अवतार है। जब हिरण्यकश्यप मर गया फिर भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नरसिंह भगवान प्रहलाद को ढूंढ रहे थे, लेकिन प्रहलाद नरसिंह भगवान को कहीं नहीं दिख रहे थे। ब्रह्मा जी प्रहलाद जी के पास गए और प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद तुम ही एक ऐसे हो जो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करा सकते हो, इसलिए जाओ और नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत कराओ। अरे तुम्हारे लिए ही तो ये स्वरूप बनाया है। बोले ब्रह्मदेव प्रहलाद से, हे भक्त पुत्र, और तुम ही जाओ क्रोध शांत तो कराओ। तुम धारे हैं तुम्हारे लिए आज नरसिंह रूप, अष्ट प्यारे जाओ अति शीघ्र समझाओ। संकट पड़ा है षष्ठी देव जन पर आज, अभी को भगाओ हम सबको बचाओ। देर ना लगाओ शीघ्र जाओ तुम। जैसे ही प्रहलाद नरसिंह भगवान के पास पहुंचे, नरसिंह भगवान प्रहलाद को प्यार करने लगे। नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारा अंग बहुत कोमल है। बोले प्रभु प्यारे, अंग कोमल तुम्हारे हाय, असुर ने सतायो मम नाम एक गाने में। जल में डुबायो और जेल में सतायो, अग्नि में जलायो, राखी कमी ना सताने। उनसे लगाए लपटाए प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे बार बार, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने। मुझे पता है मुझे बहुत देर हो गई है। अरे तुम्हारे पिता ने तुम्हें कष्ट ना जाने कितना कष्ट पहुंचाया है, तुम्हें मारने के लिए ना जाने कितनी तरकीबें निकाली है। प्रहलाद तुम संकोच मत करो, तुम्हें जो लेना हो। प्रहलाद आज संकोच मत करना, प्रहलाद निसंकोच मांग लो।
राजा बना दो। प्रहलाद ने भगवान की गोद से उतरा और रोने लगा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु अब आप मेरी परीक्षा ना लीजिए, मैं परीक्षा देके थक गया हूँ। प्रभु रोया दीन होके प्रभु प्रहलाद पैर गई, अब बोला मेरी नाथ परीक्षा न लीजिए। मांगने का लोभ नहीं, छुड़ाते हो भुला के पैर, और बन के बनेगी भक्ति गति मत कीजिए। कामना यही है और ना कामना ग्रह को उड़, और दीजिए हमें तो प्रभु यही वर दीजिए, यही वर दीजिए, यही वर दीजिए। प्रहलाद ने कहा, प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते तो आप अपने से कभी दुख मत करना, मेरे पिताजी का अपराध क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटे को उत्पाद। आप बड़े हैं ना, इसलिए मेरे पिताजी छोटे हैं, मेरे पिताजी का अपराध क्षमा कर दीजिए। कामना क्या है मेरी? कामना यही है अन्न कामना दह को उड़, और दीजिए हमें प्रभु यही वर दीजिए, यही वर दीजिए, यही वर दीजिए। मंगल हमारे प्यारे और पिता बैरी को, और दीजिए स्वराम राम यही वर दीजिए, यही वर दीजिए। भगवान के मुख से अनायास निकल पड़ा, धन्य है भक्त पितृ प्रहलाद, ना भूख को ना भविष्य की। प्रहलाद तुम्हारे जैसा ना भक्त था, ना है और ना कभी होगा। भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार, आज के बाद जब तुम्हारी तलवार के लिए मेरा हाथ उठेगा तो विनाश होगा, विकास होगा, विनाश नहीं होगा। प्रहलाद ने कहा, रघुनाथ इतना वरदान देकर भगवान ने चल पड़े, तो प्रहलाद ने आवाज लगाई, रघुनाथ। भगवान पीछे मुड़कर देखे और कहा, हाँ बोलो प्रहलाद। रघुनाथ अनाथ पे दीजिए दया। प्रभु अभी तक मैं अनाथ नहीं था, लेकिन अब अनाथ हो गया हूँ, क्योंकि अब आपका हाथ मेरे ऊपर से जा रहा है। रघुनाथ अनाथ पे कीजिए दया, और वर दीजिए कि संगी साथी रहे, दुख दौर देश दलय दिल के, और गुरु संत कृपा हर साथी रहे। जन रूप जनादिन मूर्तियों में, और भगवत स्वरूप दिखाती रहे, निज मंदिर साधु समागम से, और सत्संग सुधा बरसाती रहे। जय बोले नरसिंह भगवान की जय, जय श्री, जय जय श्री। इसके आगे की जो चर्चा है वो हम आपको कल के प्रसंग में सुनाएंगे। कल गजराज चरित्र, समुद्र मंथन, और धीरे धीरे करके कल हम आप इस समय कृष्ण जन्मोत्सव में प्रवेश करेंगे। अब कृष्ण जन्मोत्सव के लिए क्या क्या लाना है? माखन, देखो यहाँ दूध की कोई कमी नहीं है, खूब दूध है। मक्खन, माखन, टॉफी, कंफर्ट, जैसे आप अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हो। कल यहाँ पर ये ना लगे कि आप बिहार में बैठे हो। यहाँ जब मैं आऊँ तो ऐसा देख कर लगे कि आज हम बिहार में नहीं, आज हम वृंदावन धाम में हैं। तो जिस तरह से आप अपने बच्चे का जन्मोत्सव मनाते हैं गुब्बारे उब्बारे लगा के, तो कल बढ़िया से गुब्बारे लगा के इस पंडाल को सजाए। टॉफी, कंफर्ट, बतासे, बिस्किट और बच्चों के जो खिलौने, बाकी जो आपकी श्रद्धा हो वो आप सब लेकर आए।
लेकिन एक बात और ध्यान से सुनिएगा, इस पंडाल में कल कोई भी खाली हाथ नहीं आएगा। कल कोई भी खाली हाथ नहीं आएगा। जिसके पास धन नहीं है वो एक तुलसी का दल ही ले आए, बहुत है। कल आप तुलसी का दल ही ले आए, बहुत है। लेकिन अब जरा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि महाराज जी ने बढ़िया बता दिया है, अब धन को रख ले जेब में और तुलसी का दल ले चले। दोस्तों सब कुछ पता है, जितना तुम धन दबा के रखोगे वो निकलवा ही लेगा, चाहे तुम जितनी पोटली में बांध के अटैची में दबा। इसे सब कुछ पता है। और कल तो ऐसा दिन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो कल अपनी श्रद्धा भाव से धन कम पर जो श्रद्धा हो आपकी लेकर आए और खाली हाथ कोई ना आए। चलिए एक प्यारा सा भजन, इसके बाद अपनी बाड़ी को विराम आरती दशा। सामने सामने नाचे देखो वीर
Thank you.